दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी के सप्ताह की कुछ जानकारियाँ हम आपको देते हैं। सिंधु घाटी की सप्ताह हमें ना अर्धऐतिहासिक काल में पढ़ने को मिलती हैं, जो प्रागैतिहासिक के काल के बाद दूसरा खंड है इतिहास का, अर्धऐतिहासिक काल, उसमें जानकारी मिलती है। इस काल में मानव द्वारा कुछ लिपियाँ लिखी गई, लेकिन हमने उनको पढ़ नहीं पाया है, ये कह सकते हैं हम। सिंधु घाटी बोले तो एक नदी के किनारे बसने वाले लोगों को हम लोग सिंधु घाटी की सप्ताह के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जो घाटी, जो शहर मिला, जो हड़प्पा, उसके नाम से हड़प्पा उसका नाम रखा गया, इसलिए सिंधु घाटी की सप्ताह को ही हम लोग हड़प्पा की सप्ताह कहते हैं। इसकी सबसे पहली जानकारी हमें चार्ल्स मैनसन ने दी। किसने? चार्ल्स मैनसन ने दी। और सर्वेक्षण, मतलब वहाँ पे जाके क्या है क्या नहीं है, यह कनिंघम ने किया। ठीक है। इसका नामांकन जॉन मार्शल ने किया। किसने? जॉन मार्शल ने किया। और इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा हमें देखने को मिलती है। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा मिलती है। यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यह उत्तर में हमें देखने को मिलता है चिनाव नदी, नीचे प्रभा नदी, दक्षिण साइड प्रभा नदी, पूर्व साइड हमें हिंडन नदी, और पश्चिम साइड हमें दशक नदी। चिनाव प्रभा हिंडक दशक नदी के द्वारा हमें ये सब देखने को मिलता है। ठीक है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह उत्तर साइड मांडा, नीचे साइड दक्षिण साइड दयामाबाद, और पूर्व साइड आलमगिरी। ठीक है ना। और पश्चिम साइड सुतगुंडा में हमें यह देखने को मिलता है। यह सब फैले हुए थे। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसमें जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है सिंधु घाटी की सप्ताह में हड़प्पा सप्ताह पढ़ने को मिलता है। कौन सा? हड़प्पा सप्ताह के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। यह 1921 में इसकी खुदाई की गई। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की। वह यह प्रेजेंट टाइम में जो भारत विभाजन हुआ तो यह पाकिस्तान में चला गया, और यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी नामक जिले में अभी यह है। यह पे हमें निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कुमार का चाक, जो कुमार लोग घुमा की घड़ा वगैरह, दीपक वगैरह बनाते हैं ना, वह कुमार का चाक। और उसमें से अन्नागार, जो अन्नागार जहाँ पे हम लोग अनाज वगैरह रखते हैं, अन्नागार, स्नानागार श्रमिक आवास, जो मतलब मजदूरों के आवास थे वह। और मात्रा देवी की मूर्ति, मतलब इससे यहाँ मात्रा देवी की मूर्ति से यह जानकारी मिलती थी, उस टाइम पे लोग पूजा पाठ को जानते थे। ठीक है ना। RH-37 कब्रिस्तान, इसका नाम रखा है, कब्रिस्तान है तो उसका नाम रखा है RH-37। और लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलता है हाथी की कपाल, मतलब हाथियों का बना हुआ कंकाल। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह लरकाना ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान की कहाँ पे? लरकाना ज़िले में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। पुरोहित आवास मिला देखने को। पुरोहित आवास के बाद हमें घर में कुआं देखने को मिला। ठीक है। विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होता है ना प्रेजेंट टाइम पे, ऐसे ही हमें देखने को मिला। सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, सभागार, पशुपति शिव जी का मंदिर, पहले भोलेनाथ को पशुपति कहते, शिव जी को पशुपति कहते थे। कांसे की मृत्तिका और तांबे का ढेर इसलिए मिला है कि हमें ऐसे समझ में आता है आज के टाइम पे कि कोई चीज़ की वैल्यू ना तो हम लोग साइड में रख देते हैं उसको, ऐसे इससे प्रकार। ठीक है। और इसके बाद हमें चंद्रहूदड़ो की देखने को मिलता है। चंद्रहूदड़ो की खुदाई 1931 में की गई। इसकी गोपाल मंजूमदार ने की थी। इसने गोपाल मंजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान की सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है? लिपस्टिक, जो लेडीज़ वगैरह लिपस्टिक लगाती ना, वो शीशा, आइनर बोलते जिसको हम लोग। ठीक है ना। दर्पण, गुड़िया, सुई, और पका हुआ ईंट, और क्या मिलता है? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। यह सब हमें देखने को मिलता है किधर से? चंद्रहूदड़ो से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रोपड़ की खुदाई एकदत्त शर्मा ने 1953 में की। कभी 1953 में की। यह कहाँ पे है? यह हमें देखने को
पंजाब में जो सतलज नदी है उसके किनारे हमें देखने को यह मिलती है, ठीक है ना। और इस रोपड़ में ही हमें कुत्ते के साथ जो इंसानों का कंकाल है ना उसके साथ अंत्येष्टिकरण हमें जो दफनाया जाता है वो साथ में मिला है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय से ही कुत्ता हमारा एक पालतू जानवर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हमें मिलता है बनवाली। बनवाली की खोदाई रविंद्र शर्मा ने की है। किसने? रविंद्र सिंह ने की है, ठीक है। यह हरियाणा के समीप है। इसके बाद हमें कालीबंगा मिलता है। कालीबंगा से हमें ईंट, चूड़ी और खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। यह राजस्थान के सरस्वती नदी के, जिसे घंगर नदी कहते थे, उसके इसकी खोदाई बीके थापड़ ने की थी। किसने? बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद हमें धौलावीरा मिलता है। यह धौलावीरा हमें गुजरात में स्थित है, वहाँ पर मिलता है। इसके बाद हमें मिलता है सुरकोटा। यह गुजरात में स्थित है। यह समाधान, कलश समाधान, अंत्येष्टिकरण की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि लोग पहले हड्डियों को एक घड़े में रख के गाड़ दिया करते थे, ठीक है ना। इस पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट लोथर मिलता है, जो हमारे अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। 9, 10, 11, 12 SSC, UPSC कई बार इससे लोथर से क्वेश्चन आ चुके हैं। लोथर हमारे उस टाइम का एक बंदरगाह था। बंदरगाह जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ रुकते हैं उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं, ठीक है ना। और फारस की मोहर मिली है। इससे हमें यही समझ में आता है कि हमारा बिजनेस फारस तक फैला हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हमें पढ़ने को मिलता है रंगपुर। यहाँ पर धान की भूसी मिली है। यह साक्ष्य हमें धान की भूसी, और ऐसे ही धान हमें कोल्डीवा से प्राप्त होती है। इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास कोल्डीवा, वहाँ से हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। और कृथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? कृथर और सुलेमान पहाड़ी जो पाकिस्तान में भी स्थित है, वहाँ पर सर्वप्रथम हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हमारे यहाँ अन्नागार वगैरह, स्नानागार वगैरह की जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की विशेषता, या सिंधु सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी। नागरिक सभ्यता उसको बोलते हैं जो शहरों से मिलती जुली, अभी कोई गाँव में रहता है लेकिन शहर की सभ्यता हमें अच्छी मिलती है। यहाँ पर पूरब से पश्चिम सड़कें कटती थी, मतलब 90 डिग्री कोण पे यह काटती थी। 90 डिग्री की कोण पे यह काटती थी। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि स्वतः ही, क्योंकि हवा हमारी पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, तो यह स्वतः ही साफ हो जाती है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारा कृषि था, ठीक है। यहाँ पर व्यापार वितोष तक होता था, क्योंकि हमें लोथर से जानकारी फारस की मोहर से मिलती है, तो यहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है। इनका समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम कुछ भी रहे तो पिता के नाम से चलता है, लेकिन उस टाइम पे माता के नाम से था। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, जिसे हम लोग पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम कोई ना कोई फैक्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।